आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर तिहाड़ी, दलाली में सब पे भारी, 15 करोड़ का पैकेज लेकर बनाता हूं पूरे देश को अनाड़ी। आज एक तरफ देश में इंडिगो नाम की एक एयरलाइंस के हजारों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयरपोर्ट, बस स्टैंड तो छोड़ दीजिए, मछली बाजार बन चुका है। लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा गुनाह क्या है कि हमने किस कंपनी की फ़्लाइट की टिकट करा ली। ऐसे लोग शांत रहें और आज हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम उन्हें बताने जा रहे हैं कि जैसे दिल्ली पोल्यूशन के बाद हमारे प्रधान सेवक दिल्ली के संसद भवन से कहते हैं कि मौसम का मज़ा लीजिए, वैसे ही एयरपोर्ट पे परेशान लोग जो जवाबदार, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जैसे फालतू के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें आज ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एयरपोर्ट भी पूरी तरह एयर कूल्ड होता है, इसीलिए एयरपोर्ट में भी मौसम का मज़ा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए, क्योंकि हमारे देश के लोग हर परिस्थिति में मज़ा लेना भूलते जा रहे हैं, जबकि हर परिस्थिति में मज़ा लेने में हमारे देश के लोग बेशर्म हो चुके हैं। उसके बावजूद इस परिस्थिति में जब लोग घंटों एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं, उस समय बोल रहे हैं हमें परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। मैं उनसे आज बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि वो परेशान नहीं हो रहे हैं, उन्हें परेशानी दिख रही है, लेकिन उसके पीछे के जो फ़ायदे उन्हें हो रहे हैं उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आज हम जानते हैं कि एयरपोर्ट पर फ़्लाइट कैंसिल होने से 36 घंटा इंतज़ार करने से आखिर आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। इन बुजुर्ग दंपतियों को देखिए जो अपने आप को परेशान कह रहे हैं, लेकिन ये उसके फ़ायदे अभी तक जान नहीं पाए हैं। इन दंपतियों का कहना है कि 36 घंटे से इनकी फ़्लाइट कैंसिल होकर बैठी हुई है और इन्हें इनका लगेज भी नहीं दिया जा रहा है। उस लगेज में वो सामान है जिसका सेवन ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं, मतलब दवाइयाँ ये पिछले 20 सालों से खा रहे हैं, जो इनके शुगर, इनके बीपी को कंट्रोल करके रखता है। अब बताइए, फ़्लाइट कैंसिल हुआ है, इन्हें उसका नुकसान दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे इनका फ़ायदा नहीं दिख रहा है, जबकि ये 36 घंटे से बिना मेडिसिन के, शुगर फ्री और बिना बीपी बढ़े आराम से खड़े हैं। दरअसल इन्हें मेडिकल लाइन में बेवकूफ़ बनाना कहा जाता है। जो डॉक्टर इन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, मेडिकल स्टोर वाला इन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और ये बेवकूफ़ बन के दुनिया में बोलते फिर रहे हैं कि हम तो बुजुर्ग हैं, दवाइयों पर ही जिंदा हैं, हाँ दवाई के बिना तो हम 1 मिनट नहीं रह सकते, 1 दिन जी नहीं पाएंगे, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। जबकि फ़्लाइट कैंसिल होने से इनको ये फ़ायदा हुआ, इन्हें आखिर जानने को मिला कि 36 घंटे बिना दवा खाए भी इंसान जीवित रह सकता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रह सकता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सकता है। और इस आंटी जी को शिकायत है कि एयरपोर्ट पर इन्हें एक चाय तक पूछा नहीं गया। बताइए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए। जिस देश के प्रधान सेवक को 12 साल पहले एक चाय वाले को चुना गया था, उनके देश में एक दंपत्ति को एक चाय नहीं पूछा जा रहा है। इन्हें ये तकलीफ़ लग रही है, लेकिन ये तकलीफ़ नहीं बल्कि इनके हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि चाय में कैफ़ीन और टैनिन जैसे घातक पदार्थ होते हैं जो इंसान को लॉन्ग टर्म में कैंसर तक दे सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। लेकिन कितनी चिंता है स्वास्थ्य मंत्री को, कितनी चिंता है सरकार को, और कितनी चिंता है इन दंपत्ति की एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि इन्हें एक कप चाय भी वो नहीं दे रहे हैं, और ये हल्ला कर रहे हैं कि इन्हें असुविधा हो रही है, जबकि ये बुड़बक ये जान नहीं रहे हैं कि इन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है। एक नया शादीशुदा जोड़ा फ़्लाइट कैंसिल होने के कारण अपने रिसेप्शन सेरेमनी में नहीं पहुंच सके और वो कह रहे हैं कि हमें इससे नुकसान हुआ है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, फ़्लाइट कैंसिल होने से और रिसेप्शन में ना पहुंचने से उन्हें नुकसान नहीं बल्कि उनका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर वो रिसेप्शन में पहुंचते तो सैकड़ों लोग उनके रिसेप्शन में आते, और सैकड़ों लोग, अभी सर्दी का समय है तो कोई ऐसे करके आते और उनसे हाथ मिलाते। और जैसा कि हमने सभी ने देखा है लाइफ बॉय के विज्ञापन में कि जैसे ऐसे करके हम जब हाथ मिलाते हैं तो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके जर्म्स होते हैं, और वो जर्म्स 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्ति से जब वो गिफ्ट लेते समय हाथ मिलाते तो आप सोच सकते हैं उन्हें कितना गंभीर इन्फेक्शन हो सकता था, उन्हें कितना गंभीर समस्या हो सकती थी। और तो और
कोरोना का समय है, कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन कोरोना किसी न किसी सैकड़ों उन लोगों में जो शादी को अटेंड करते, उस रिसेप्शन को अटेंड करते, उसमें किसी माध्यम से अगर कोविड इन्हें हो जाता तो वो हाथ की मेहंदी छूटी ना होती और वहाँ पर क्या से क्या घटना हो सकती थी। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिसेप्शन में पहुँचे नहीं हैं तो इसके लिए फ़्लाइट अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है, सरकार तो घंटा जिम्मेदार नहीं है, मंत्री कौन है पता नहीं, लेकिन आपकी जान सुरक्षित है। आप बच गए गंभीर इन्फेक्शन से, आप बच गए कोरोना से। इनडायरेक्टली आपको रिसेप्शन में शामिल नहीं होने से नुकसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। एयरपोर्ट पर आपको हैरान और परेशान युवा यात्री भी मिलेंगे जिनके एग्ज़ाम जो 6 साल 7 साल से जो मेहनत कर रहे थे जिन जिन एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम को दिलाने में वो इस वर्ष असफल रहे और उनका जो सपना है वो टूट गया। उन्हें यही दिख रहा है कि उनका सपना टूट गया है, अब वो कभी अधिकारी या वो अफसर नहीं बन सकते, हो सकता है वो उनका लास्ट टर्म था, लेकिन उन्हें इसके पीछे का फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम निकल गया, हमारा एग्ज़ाम छूट गया, कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है, इन सब बकवास सवालों को वो पूछ रहे हैं, जबकि उन्हें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि एग्ज़ाम मिस होने से, एग्ज़ाम ना दिलाने से उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है। वो एग्ज़ाम नहीं पहुँचे, अगर पहुँच जाते तो शायद वो टॉप कर लेते या शायद वो एक बड़े अधिकारी भविष्य के बन सकते थे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो एब्सेंट होने से, उनकी अनुपस्थिति से हो सकता है उनके सामने बेंच वाला या पीछे बेंच वाला कोई गरीब लड़का टॉप कर ले, कोई गरीब लड़की जो घर में बर्तन मांजती होगी वो टॉप कर ले और वो अधिकारी बन जाए। तो सोचिए उस व्यक्ति का जिसका परीक्षा मिस हो रहा है, उस लड़की का, उस लड़के का जिन्होंने फ्लाइट के चक्कर में अपना एग्ज़ाम मिस कर दिया, उन्हें कितनी दुआएं मिलेंगी। हम अक्सर स्वार्थी सोचते हैं। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने बारे में बस ना सोचे, देश के बारे में सोचे, देश के युवा शक्ति के बारे में सोचे। केवल मैं, मेरा परीक्षा, मैं अफसर, मैं अधिकारी, मैं मंत्री, मैं संतरी, मैं तिहाड़ी, मतलब मैं बेरोजगार, ऐसा नहीं। अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचे, क्योंकि जब हम अपना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो पैसा नहीं मिलता लेकिन दुआएं मिलती है। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दुआएं असर करती है, और जब दुआएं असर करेंगी तो हो सकता है भविष्य में आप ओला, उबर, जोमैटो, ब्लिंकिट इनके गिग वर्कर कम से कम बन सके और 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी 18 घंटे काम करके आप कमा सके। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, 15 करोड़ का पैकेज भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आप 15,000, 20,000 की सैलरी में भी इंसान जिया जा सकता है। आप अधिकारी इस जन्म में नहीं बने, लेकिन किसी आसपास किसी बाबा जी को दिखाइए, हो सकता है पिछले जन्म के कोई कर्म रहे होंगे जिसके कारण आप इस जन्म में अधिकारी नहीं बनेंगे, या इस जन्म का कोई कर्म रहा होगा जिसके कारण आप अधिकारी नहीं बन पा रहे हो, शायद अगले जन्म में आप अधिकारी बन जाएं। इसलिए हमें नुकसान हो रहा है, ये बोलना ठीक नहीं है। जवाबदार कौन है, ये सब फालतू की बातें हैं, हमें इसमें फ़ायदा ढूंढना चाहिए। और आज एयरपोर्ट पर फंसे हज़ारों लोगों से हम अपने चैनल के माध्यम से, ब्लैक एंड ब्लैक शो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपको लग रही है कि आपको असुविधा हो रही है, आपको देरी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, जबकि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और आप इस फ़ायदे को इस एयरपोर्ट में भी मज़े से ले सकते हैं। क्योंकि आप एयरपोर्ट में मज़ा लीजिए, एयरपोर्ट के मौसम का मज़ा लीजिए और एयरपोर्ट के हर एक यात्री को देखिए और उनसे कहिए कि आप विश्व गुरु भारत के एयरपोर्ट पर हैं। आप अतुलनीय, अकल्पनीय, अनुरागी भारत में, जिसपे दुनिया का डंका बज रहा है, दुनिया में जिसका डंका बज रहा है, और तो और दुनिया के लीडर हमारे ग्लोबल लीडर को फ़ोन करके अपने निर्णय लेते हैं। आप ऐसे भारत में हैं, इसीलिए आप एक दूसरे से चर्चा करें। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? अगर लड़ाई झगड़ा आपको वहाँ करना है तो एक दूसरे का धर्म पूछें, एक दूसरे की जाति पूछें, और जितना लड़ाई झगड़ा करना है आप वो लड़ाई झगड़ा करके भी आनंद ले सकते हैं, अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधान जी के 2047 के विकसित भारत के चूरन और अखंड राष्ट्र के लिए आप 36 घंटा 40 घंटा इंतज़ार नहीं कर सकते एयरपोर्ट पर, तो लानत है आपके ऊपर, क्योंकि आप
देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं। और तो और अगर आपको फ़ायदे जानने हैं तो बिल्कुल टीवी मत देखिए, मोबाइल मत खोलिए और अपने आप वहाँ पर बैठे लोगों से पूछिए कि हमें वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं। और अगर आपको फ़ायदे और देखने हैं तो एक-एक यात्री का ऐसे कॉलर पकड़िए और पूछिए वंदे मातरम गा के दिखा, वंदे मातरम गा के दिखा। और वहीं पर आपको साबित हो जाएगा कि इस देश में कितने देशभक्त हैं और कितने देशद्रोही हैं। क्योंकि आपको समस्या हो रही है, वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि इस देश के लोगों को वंदे मातरम आता है या नहीं, या वो गाएंगे या नहीं। आज़ादी क्या चीज़ की है ये आप भूल जाइए, गाना आपको पड़ेगा। वंदे मातरम का इतिहास बहुत पुराना है और इतिहास के चक्कर में हम वर्तमान की ऐसी तैसी कर रहे हैं और वर्तमान की ऐसी तैसी करके भविष्य की कल्पना आप देख लीजिए 2047 के भारत का कि कितना अतुलनीय भारत हमारा हो सकता है। इसीलिए एक दूसरे का कॉलर पकड़ें और बोलें वंदे मातरम गा के दिखा, भारत माता की जय बोल। ऐसा बोलकर आपको रिलैक्स फील होगा, अपने आप में देशभक्ति वाली फीलिंग आएगी, आपको आत्मसंतुष्टि होगी। और आत्मसंतुष्टि का मतलब आपको मेंटली और फिज़िकली फ़ायदा होना। तो सोचिए, एयरपोर्ट पर जितना लंबा आप इंतज़ार करेंगे, जितना लंबा आपका टिकट कैंसिल होता रहेगा, उतने फ़ायदे आपको मेंटली, फिज़िकली होता रहेगा। इसीलिए आप निराश ना हो, आपकी ऐसी तैसी तो हो रही है, थोड़ी ऐसी तैसी और कराइए, क्योंकि अभी 3 साल बचे हैं और 3 साल के बाद ये फिर आएंगे। क्योंकि चोरी तो ये कर ही रहे हैं और आप घंटा कुछ उखाड़ नहीं सकते। और आप इस दिन को इसलिए भुगत रहे हैं, या तो आपने इनका साथ दिया है या इनकी गलती पर आप चुप रहे। देखिए, एक उंगली है लेकिन उसके 2-2 काम हैं। एक उंगली से वोट भी देते, यहाँ पर स्याही लगती है, लेकिन एक उंगली से हम यहाँ पर चुप रहते। लेकिन इसका तीसरा फ़ायदा भी है। इसको हम अगर ऐसे करके सामने वाले से अगर सवाल पूछते तो आज तुम्हारी ज़िंदगी झंड ना होती, तुम अपनी अस्थियों को समय पे विसर्जन कर रहे होते, अपने अपनों की अस्थियों को, तुम अपनी शादी के रिसेप्शन भी अटेंड कर रहे होते, और अंकल आंटी तुमको दवाई भी मिलती और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती, और आंटी आपको 1 कप चाय भी मिलता और कॉफ़ी भी आप पी सकती थी। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं किया, आप लोगों ने ये किया है और ये किया है। इसीलिए अपनी ऐसी तैसी करवाते रहिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। ब्लैक एंड ब्लैक में मैं सुधीर तिहाड़ी, दलाली में सब पे भारी, 15 करोड़ का पैकेज लेकर बनाता हूँ पूरे देश को अनाड़ी। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानेंगे और किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है।